हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फाइनली आ गए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे कंटेंट, पूरे कंटेंट को कवर करेंगे इसमें। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो अभी लगभग सभी के स्कूल्स में चल रहा होगा मैथ्स में। वो है आपका सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर सेक्शन फार्मूला। तो आज हम लोग यही समझेंगे। पार्ट 1 में जितने भी फार्मूलाज यूज़ होंगे इस चैप्टर में वो समझेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसकी डेरिवेशन की एक वीडियो अलग से बना देंगे, वो डेरिवेशन की वीडियो आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं ML अग्रवाल में, या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो यूट्यूब का, चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला चैप्टर का भी नाम है और सेक्शन फार्मूला हम लोग पहले टॉपिक के तौर पे भी लेंगे। वही सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ सेक्शन की बात की गई है। सेक्शन का मतलब जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं पार्ट वाइज तो सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेक्शन फार्मूला को जैसे देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कोई लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, लाइन सेगमेंट है AB। हम लोगों को पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट उस लाइन के टुकड़े को कहते हैं, उस लाइन के सेगमेंट को कहते हैं जिसके दोनों एंड्स आपके फिक्स्ड होते हैं। तो दोनों एंड्स जब आपके फिक्स्ड हैं तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट उसका बनेगा। तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, चलो अब कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट है जो एग्जैक्टली बीच में रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये पॉइंट जैसे ही आपने बनाया, इस पॉइंट ने इस पूरे AB लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, AB पार्ट एंड PB पार्ट। तो अगर हम ये कहें कि AB पार्ट और PB पार्ट का जो रेशियो है, अगर उसे मान लें कि M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड किया है इस P ने AB को, तो उस कंडीशन में हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पॉइंट P ने इस पूरे AB लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है जिनका अपना रेशियो है। ये दो सेक्शंस में डिवाइड किया है जिनका अपना रेशियो है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये है हमारा पहला टॉपिक। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे आपके M1 x2। याद रखिएगा, ये मैं अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी प्रूविंग चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, प्रूविंग हम इसकी करा देंगे अलग से सेपरेट पार्ट में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, सारे फार्मूले इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस। तो M1 x2, सबसे पहले हम लोग को M रखना है। ठीक है, यहाँ पे M1 x2 M2 x1 क्रॉस चलता है और यहाँ पे हम x वाली वैल्यू रख रहे हैं। कोऑर्डिनेट में x और y दो की वैल्यू होती है, तो हम लोग भी अभी हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन x1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड इज दैट कि अगर सेकंड वाला y का पार्ट निकालेंगे तो M1 y2 सेम चलेगा। यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, यहाँ पे m y2 और y1 कर दो, सेम फॉर्मूला यहाँ फिर बन जाएगा y के लिए। m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इससे निकल आया। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स अपने पास होने चाहिए और ये रेशियो पता होना चाहिए कि इस पॉइंट ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है। इसे कभी कभी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि दिस P पॉइंट इज डिवाइडिंग
ए बी लाइन सेगमेंट इंटरनली, तो ये भूलना नहीं है, इंटरनली की बात है। इंटरनली और एक्सटर्नली के मतलब ये होता है अगर ये पी पॉइंट इस लाइन पे है तो इंटरनली होगा, और अगर लाइन के बाहर ऊपर या नीचे अगर है तो उसे हम एक्सटर्नली कहते हैं। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। चलो, तो अभी ये हमारा एक फॉर्मूला निकल आया सेक्शन फॉर्मूला कि अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट इसी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड आपका एक और है, इसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कैसे पता करेंगे? देखो, जब लाइन सेगमेंट मान लो ए बी ही है, यही लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं ए बी, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इस पॉइंट P को हम एग्जैक्ट बीच में बनाते हैं और ये मानते हैं कि जब ये P पॉइंट आपका मिड पॉइंट है तो उस कंडीशन में AB PB के बराबर होगा। AB क्या होगा? PB के बराबर होगा, ये हमें याद रखना है। जब AB PB के बराबर होगा तो AB और PB का रेशियो क्या होगा? 1:1, और जब 1:1 होगा तो यहाँ पे रेशियो हम लगा सकते हैं 1:1, ठीक है। यहाँ पे m1 की जगह पे हमने 1 रखा हुआ है, m2 की जगह पे 1 रखा हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, तो ये मिड पॉइंट है P AB का, AB जो होगा वो PB के बराबर होगा, रेशियो 1:1 निकल के आएगा। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे आप? तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, सिर्फ m1 की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, m2 की जगह पे 1 रख देंगे, सेम चीज आपकी एज इट इज चलेगी। चलो, तो m1 फॉर्मूला क्या है? m1, तो m1 की यहाँ पे 1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 की जगह पे 1 प्लस 1, ये आपका x का पार्ट है। दूसरा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ हमने m1 और m2 की वैल्यू को पुट कर दिया 1 और 1, बाकी आपका सेम एज इट इज। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल आएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। और जनरली आपको पता ही है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिड पॉइंट का पढ़ते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला आपका इसी सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव करके निकाला गया है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो उसकी बना दूंगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सेव करना है, तब उसको सेव कर लीजिए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड टॉपिक, जो कि सेंट्रॉइड है। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये बात है कि भाई ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हमें अभी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता करना है। तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, चलिए मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 है, 3 है, ठीक है। सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा? सेंट्रॉइड जो पॉइंट होता है, इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा सेंट्रॉइड क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, जो साथ साथ नोट्स बना रहा है वो अच्छी बात है। सेंट्रॉइड का तरीका होता है आपका इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्रायंगल्स के मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। कैसे भाई? ये आपका ए बी सी तीन वर्टेक्स, ए से अगर हम बी सी के मिड पॉइंट पर कोई लाइन ड्रॉ करें जो बी सी के मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करें,
और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे AC के और C से AB के मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका निकलेगा ये आपका सेंट्रॉइड होगा O, मान लेते हैं O है, तो इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका सिंपल, जो x का है सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये तरीका होता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर मीडियन क्या होता है, मीडियन नहीं पता, तो मीडियन के लिए आप समझ लीजिए मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। ये A B के मिड पॉइंट, अगर इसको मान लें कि ये D है, ये E है और ये F है, तो D is the midpoint of BC and AD will be the median. Clear? AD will be the median. Same here, A is the midpoint of AC and BE will be the median. And here F is the midpoint of AB and FC या CF will be the median. तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग इस तरीके से, इंटरसेक्शन पॉइंट को इस तरीके से पता कर सकते हैं, सिर्फ सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये तरीका होता है आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको रिवाइज कर लो ठीक से। उसके बाद हम दूसरा जब वीडियो डालेंगे तो उसमें ML अग्रवाल की कोशिश करेंगे। ML अग्रवाल के सारे जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर दें। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि आप लोग सॉल्व करिएगा, बाकी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सब लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।